इस तरह के मल्टीप्लग जो आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। आप देख ही सकते हैं जो मेरा मल्टीप्लग है ये किस तरह चिंगारी फेंक रहा है जैसे ही मैं पावर अडेप्टर को उसके ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से लिया है तो इसकी क्वालिटी तो आप समझ ही सकते हैं। और इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टडी नहीं था, और सबसे आखिरी इसका डिसएडवांटेज और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि इसमें अगर आपको दो 3 पिन प्लग लगाने हैं वो लग ही नहीं सकते थे, क्योंकि 3 पिन प्लग का एक ही फ्रंट की तरफ ऑप्शन था और ऊपर नीचे 2 पिन प्लग का ऑप्शन था। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार एक्सटेंशन बोर्ड कम मल्टीप्लग का उपयोग किया, जिसकी मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रत्यूष है और मेरे चैनल अनबॉक्सिंग थेरेपी पे आपका फिर से स्वागत है। तो ये है अनबॉक्सिंग EM-बॉक्स कंपनी की तरफ से आए हुए एक मल्टीप्लग सॉकेट की। ये आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही आया था, इसकी पैकेजिंग कुछ खास नहीं थी। अनबॉक्सिंग करते वक्त थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पैकेजिंग ऐसी है, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा, पर बिलीव मी, जैसे ही अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने प्रोडक्ट को अपने हाथ में उठाया, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। मल्टीप्लग हैवी और बहुत ही फर्म था, मतलब आपको चीप फील कहीं से भी नहीं होगा। ये इन द बॉक्स हमें मल्टीप्लग तो मिलता ही है, पर नीचे जो दो डंडियां दिख रही हैं वो क्या है वो मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा। देखने में तो सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो दो 3 पिन प्लग हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। 250 वोल्टेज, 10 एम्पियर का करंट और 2500 वॉट तक सस्टेन कर सकता है। अब इसके USB पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो USB पोर्ट्स का इनपुट है वो 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक सस्टेन करता है, मैक्सिमम 0.5 एम्प्स का। और जो आउटपुट है आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2.4 एम्प्स मैक्सिमम है, और सिंगल पोर्ट में 2.1 एम्प मैक्स है, जो कि डिसेंट है। ये वीडियो में जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा एक्चुअली में देखने में है। कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छा बनाया है। अगर आपका मॉड्यूलर घर भी है तो उसमें अगर आप अलग से सोच रहे हैं ना लगाने के लिए मल्टीप्लग अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी अपने कमरे में इसको लगाया है और आगे चल के आप देखेंगे ये कितना अच्छा लगेगा। और इसका जो स्विच है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, आप आवाज में सुन ही पा रहे होंगे कितना सेटिस्फाइंग है इसको टैप करना, इसको क्लिक करना। और ये जो स्विचेस हैं उसमें जो आइकन बना है पावर का वो ब्लू कलर से लिट होता है जब आप इसको प्लग में लगाएंगे और ऑन करेंगे, जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है। साथ ही साथ एक इंडिकेटर का काम भी करता है कि हाँ इसमें पावर आ रही है। तो अब बारी आ चुकी थी अपने पुराने मल्टीप्लग को हटाने की। तो जैसे ही मैंने अपने नए मल्टीप्लग को लगाया, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो आप नीचे की तरफ एक्सटेंडर देख रहे हैं ये एक्चुअली सपोर्टर है। ये जो मैं डंडी की बात कर रहा था ये एक सपोर्ट का काम करता है। जब आप मल्टीप्लग को एक मॉड्यूलर बोर्ड के ऊपर या अपने स्विच बोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो वो जब आप नीचे से प्लग लगाएंगे तो वो हिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए नीचे से दो सपोर्टर दिए गए हैं कि आप उसको स्विच बोर्ड के डेप्थ के हिसाब से उसका सपोर्टर बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा नहीं कर सकते, आई मीन उसको एक बार काट देंगे तो वापस से उसको लगा नहीं सकते आप। पर फिर भी कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़ दी है इस मल्टीप्लग के साथ। मैंने सारी हाइट्स चेक करके देख ली तो कोई भी एग्जैक्ट फिट नहीं बैठ रहा था जहाँ पे मुझको मल्टीप्लग लगाना था। तो मेरा मल्टीप्लग वॉबली ही था। तो मैंने क्या किया, जुगाड़ किया, और जुगाड़ में मदद की मेरी मम्मी ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शर्ट के बटन होते हैं उन्होंने फेविक्विक की मदद से सपोर्टर के ऊपर दो दो बटन्स लेफ्ट राइट में लगाए, और उसके बाद मेरा प्लग एग्जैक्टली बैठा जैसा मुझे चाहिए था। बिल्कुल भी वॉबली नहीं था, एकदम स्टर्डी था। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बटन्स नहीं लगे थे जो मम्मी ने लगाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ बटन्स लगाने की वजह से ये कितना स्टेबल हो गया है। हालांकि देखिए खुद से जुगाड़ करना पड़ा था थोड़ा सा। देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। पिछली बार जब प्लग इन कर रहे थे थोड़ा बहुत डगमगाया जा रहा था, तो जुगाड़ हमने घर में करवा लिया है। मेरे COB लाइट का है जो यहाँ पे लगी हुई है। ये स्विच ऑफ करने से ये बाहर निकल जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये नीचे नहीं है बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर बोर्ड में। ये मेरा एंकर पेंटा का लगा हुआ है, तो मैंने एंकर पेंटा का फ्लैट स्विच खरीदा था, तब ये काम कर गया। मतलब जुगाड़ हमें कराना पड़ा, थोड़ा ये चेंज कराना पड़ा और ये लगाना पड़ा, पर ठीक है, वर्थ है। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और बतानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना एक चार्जर लगाया है, उसके बगल में एलेक्सा का अडेप्टर है, और ये मेरे लैम्प का अडेप्टर है। आई मीन मेरे लैम्प का ये USB पोर्ट है। तो अब देखिए जगह है, मतलब काफ़ी बीच में स्पेस स्पेस है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ, अगर मेरा एक और ऐसे ही वन प्लस का एक और अडेप्टर होता तो प्रॉब्लम होती। वैसे इतना इतना माइंड में मत रखिएगा,
यूजुअली आदमी एक बार में एक ही फ़ोन लगाता है चार्जिंग के लिए। तो ये थी अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू ईएम बॉक्स की तरफ से आए हुए इस मल्टीप्लग की। ये मुझे 600 रुपये का मिला था। स्लाइटली महंगा है पर वर्थ है। एक बार आपने ले लिया तो मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी खराब होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रत्युष साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।